श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में श्री भगवान पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या ज्ञान, भक्ति, वैराग व साधन व भाव चाहिए, यह सब बता रहे हैं। तभी तद्भाव की प्राप्ति होगी। यह और ऐसा परम धाम जहाँ से वापस लौटना नहीं पड़ता है। किंतु कैसे वापस लौटना पड़ता है और क्या लेकर देकर जाते हो, यह 7वें श्लोक से बताना शुरू किया है। ममेवांसो जीव लोक से, यह जीव मेरा सनातन अंश है, मेरा अपना स्वरूप है, परंतु मन सहित 6 इंद्रियों को जो प्रकृति में है स्थित हैं, इनको आकर्षित करता है। जिसे खींचना चाहिए वहां न लगाकर गलत रास्ते पर चलकर मन इंद्रियों को खींचता है, या इंद्रियों को ही सब सौंप कर उनके वशीभूत हो जाता है। तब इंद्रियां मन से और मन बुद्धि से सब काम अपने हिसाब से करा लेती हैं। 5 ज्ञान, 5 कर्म, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 अंश से जीव बना है। यूँ तो सब परमेश्वर का ही स्वरूप है, 17 अंश भी परमेश्वर का ही स्वरूप है, सब परमात्मा ही है। संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, विषय सेवन से मन, बुद्धि, इंद्रियां नाम पड़ गया इनका, इंद्रियां बन गई। जीव की इच्छा हुई तो इंद्रियां बनी या बनानी पड़ी उनको। जैसे देखने, सुनने, खाने, सूंघने की, स्पर्श की इच्छा हुई तो ज्ञान इंद्रियां बनी। नाम है ज्ञान इंद्रियां, किंतु केवल विषय का ज्ञान कराती हैं। भगवत संबंधी ज्ञान नहीं है, विषयों का ज्ञान ही कराती हैं, क्योंकि ये बाहर ही इनकी सीमा है, अंदर नहीं है। वास्तव में तो ये अंधी हैं, अतः सहारा चाहिए। अंधे की लकड़ी कर्मेंद्रियां बन गई। जो कर्मेंद्रियां हैं वो इनके लिए लकड़ी रूप सहारा बन गया। यह अधपंगु न्याय हो गया। कर्मेंद्रियों ने कंधे पर ज्ञानेंद्रियों को बिठा लिया, तो देखना हुआ तो पैरों का सहारा लेकर वहां पहुंच गए। सुनना है तो वाणी का सहारा लिया, खाना है तो हाथ चाहिए। सेवन, विषयों का सेवन ही हुआ, परंतु कुछ इच्छाएं इतनी बलवती हो गईं कि मन से, संकल्प से ही सेवन होता रहा। कुछ इच्छाएं इतनी बलवती अंदर ही अंदर चलती रहीं कि उनका मन से ही उसमें भाव विचार बनता रहा, और वो अंदर ही अंदर अपना सब उसी में बनाते रहे, उसी में कर सेवन होता रहा। वृद्धावस्था, रुग्णावस्था या स्वप्न में भी इंद्रियां नहीं, मन ही काम करता है। स्वप्न में तो सब रच ही लिया, वही जैसा जैसा दिन में किया वैसा वैसा सब स्वप्न में आता गया रात में। परंतु सुसुप्ति में मन लय हो गया और जीव कारण में लय हो गया, अपने आनंद स्वरूप में लय हुआ। तो आनंदानुभूति हुई। जब सुसुप्ति में पहुंच गए तो थोड़ी आनंदानुभूति जरूर हुई, परंतु क्या ज्ञान या बोध हुआ? नहीं हुआ। जैसे घड़े का मोहरा बांधकर पानी भर लिया फिर ऊपर आ गया, ऐसे ही यह वासना की डोरी जागने पर तमाम विषय, भोग, काम, धंधे फिर सामने आ गए। सुसुप्ति में आनंदानुभूति होते हुए भी जागने पर हम सारे काम धंधों में लग गए, संसार के भाव में, तो फिर वही सामने आ गए, अतः मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे ही महानिद्रा में मृत्यु के बाद गहरी नींद में सो गए। फिर कहीं ना कहीं शरीर मिला। इंद्रियां, मन सब प्रकृति में स्थित हैं, जो पराई हैं, परंतु ऐसा किए बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। हम उनके वशीभूत इतने हो जाते हैं कि उसके बिना हमको लगता है कि हम रह ही नहीं सकते। उस चीज़ के बिना हम उसके अधीन हो गए हैं, उसके नहीं रह पाएंगे। तो अभ्यास जो जन्म जन्मांतर का है वह छोड़ नहीं पाते, और आदि जो स्वरूप है हमारा, उसमें कोई बैठना नहीं चाहता। जो हमारा आदि स्वरूप है, वास्तव में है, उसमें न सोचते हैं, न देखते हैं, न विचार करते हैं बिल्कुल। तो इंद्रियों के सुख में ही लगे रहते हैं। इंद्रियां द्वार झरोखा ना जहते सुर बैठे कर थाना। तो ये थे देवताओं के घर हैं। जो इंद्रियां हैं, गोलक बने हैं, ये सब देवताओं के घर हैं। देवालय में बैठे रहोगे तो आप भगाए जाओगे ही, दूसरे के घर में कब तक बैठे रहोगे? अपने स्थान या घर से कोई नहीं भगा सकता। हम जानते ही नहीं हमारा घर क्या है। अपना आप ही सर्वश्रेष्ठ प्रेमी हैं। हम अपने आप ही अपने सर्वश्रेष्ठ प्रेमी हैं, लेकिन उसी को भूले हैं। अपनी हानि, मृत्यु, जड़ता कोई नहीं चाहता, परंतु उपाय भी नहीं करते प्राप्ति का, अपने स्वरूप से मिलने का। अतः आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 8वां श्लोक है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि क्रांतीश्वरः
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवास्यात्। जब जीव लेता देह अथवा त्यागता संबंध को, करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जैसे गंध को। इसका अन्वय है वायु आस्यात् गंधान इव ईश्वर है अपि उत्क्रामति तस्मात् एतानि गृहीत्वा च यत् शरीरम अवाप्नोति तस्मिन् संयाति। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। ऐश्वर्युक्त ही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? ऐश्वर्युक्त जो है वही ईश्वर है। जिस शरीर को त्यागता है उससे इनको ग्रहण कर लेता है, तो अगले शरीर में जाने से पहले उसकी अपने पिछली वासनाओं को ग्रहण कर लेता है। मन सहित 6 इंद्रियां को ग्रहण करके जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी में चला जाता है। मन व इंद्रियां बड़ी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा ले जाना व छोड़ना यही काम आगे नए शरीर में करता है। इच्छाएं वासनाएं बड़ी बलवती होती हैं, यह हर समय रहती हैं। कभी मना कर दिया तो डूब गई, दब गई, और कभी पूरी कर दी, परंतु मृत्यु के समय सब सामने आते ही हैं। पाप अधिक आता है क्योंकि यह अधिक तत्परता, चालाकी और ध्यान लगन से होता है। पाप करते समय बहुत ध्यान होता है, बहुत मतलब उसमें मन लगता है, तो उसको ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत लगन से होता है, अतः अधिक सामने आता है। पुण्य में उतनी वृत्ति नहीं होती। माला पूजन पठन पाठन कीर्तन जल्दी जल्दी आधे मन से भी कर लिया था, छुट्टी मिले, ड्यूटी पूरी करनी है, तो पाप में बड़ी सतर्कता और बाद में भी स्मृति रहती ही है। कैसे किया, क्यों किया। जब पूर्ण मनोयोग उसी समय नहीं लगा पुण्य वाले कर्म में, तो बाद में फिर कैसे रहेगा? फिर अंतिम समय में कहाँ रहेगा? जहाँ जहाँ मन लगा है वहीं लगेगा। जैसे एक सेठ जी प्राण छोड़ रहे थे, पाठ वगैरह चल रहा था, लेकिन पूछा तो हमें बोले चिंता है हमको गांठों की, बाद में कौन क्या करेगा पता नहीं। जैसे जीना चढ़ना है तो थोड़ा सहारा तो मिल जाएगा, किंतु पैर ही ना उठाओगे, खड़े ही ना होगे तो कैसे पार करोगे, कैसे चढ़ोगे? पूर्ण तो अपने आप ही बलिष्ठ या चिंतन से होंगे, उसको करना पड़ेगा। अपना काम हमको पूरा स्वयं करना पड़ेगा। भोजन भजन स्वयं ही होता है, जैसा करोगे वैसा ही मन इंद्रियां बनती जाएंगी। जीती हुई मन इंद्रियां संगठित अपने में लगी होती हैं, अन्यथा हमारी वही शत्रु हैं। अगर हमने इंद्रियों को, मन को नहीं जीता है तो वही हमारी शत्रु हो जाएंगी। इंद्रियां मन भागने ना पाए, बुद्धि की डोरी से इसे बांध लो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत जान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते करते, भगवान ने 6ठे अध्याय में भी कहा है, अभ्यास और वैराग्य। प्रतिक्षण विचार करो, अभ्यास करो। जैसे ऊन लपेटते लपेटते गोला गिरा तो पूरा खुल गया, फिर पूरा लपेटो। तो एक बुरा विचार तमाम सद विचारों को खो देता है। एक गाली सुनकर सारा गीता का अभ्यास चिंतन खो गया। शत्रु व अपशब्द का चिंतन हुआ तो वही अभ्यास हो गया। जैसे कीड़ा एक तिनके को छोड़कर दूसरे को पकड़ता है, शाखा से शाखा पर जाई, ऐसे ही भाव देह अगले शरीर में समा जाती है। अच्छा खराब या यातनामय देह यदि है कि यदि डर लग रहा है यमराज का, मुझे कष्ट दे रहे हैं यमराज, तो वैसा ही शरीर भाव मिल जाता है। अतः वायु स्थान की दुर्गंध या सुगंध ग्रहण करके आगे फैलता है। ऐसे ही मन जैसा विचार ग्रहण करेगा वही फैलाएगा, एक से अनेक तक विस्तार होता चला जाएगा। जैसे रोग के कीटाणु जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही अपशब्द निंदा चुगली एक तरफ गाड़ दो, किसी के सामने ना आए। भगवान शिव नीलकंठ बन गए। उन्होंने जो अपना विष था ना नीचे निकला और ना ऊपर निकाला उसको। तो ऐसे ही अपने को अंदर जो भी गंदगी अंदर कुछ ना जाए, अगर है गंदगी तो उसको वहीं पर रोक दो,
अंदर बाहर कहीं ना करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।